ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, प्लीज मैम रिप्लाई जरूर करना। मैथ्स की क्लास क्यों नहीं लगती है? देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स के जो टीचर करवा रहे थे ना, उनकी जॉब लग गई थी तो वो चले गए थे। ठीक है, तो इसलिए उनकी क्लास नहीं लग रही। तो ये सोचा गया था कि जो उनकी क्लासेस हैं वो अपलोड कर देते हैं। अब आप बाकी आज एक बार मैं फाइनल बात कर लेती हूँ। ठीक है, फिर बताती हूँ आपको। ठीक है, मैथ की आज जो भी एक बार है, आप चाह रहे हैं कि लाइव क्लास ही हो, अपलोडेड क्लास क्या आप नहीं देखोगे? अगर अपलोडेड क्लासेस में मेरे ख्याल से कोई इश्यू तो नहीं आना चाहिए। अपलोडेड क्लासेस में अपलोडेड क्लासेस अगर आप देख लेते हो तो बाकी मैं एक बार बता दूंगी। जो ये बताए कि क्रिया का मूल सब्जेक्ट कर्ता है या कर्म है या भाव है। बिल्कुल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, ठीक है, क्योंकि हम क्रिया का रूप कर रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है। क्रिया का मुख्य विषय क्या है? अब क्रिया का मुख्य विषय क्या है मतलब कि मुख्य विषय इसमें कर्ता पे बात डिपेंड कर रही है, कर्म पे कर रही है या भाव पे कर रही है। ठीक है, तीन तरह के जो मुख्य चीजें हैं वो तीन तरह की हैं। कुछ भी अरेंज करवा दो। ओके मधु, ठीक है, फिर मैं मैथ्स की क्लास का बोल देती हूँ, अपलोडेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आंसर नहीं पता चलता अपलोडेड क्लास में। मोनू, कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आपको नंबर दे दिया जाएगा जिस पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार पहले अपलोडेड क्लासेस देख लीजिए, आप अपना वो बना लेना कि कहाँ कहाँ से क्या नहीं समझ आ रहा, तो एक ही दिन में आपको नंबर देके एक क्लास लाइव करवा दी जाएगी। ठीक है, ओके। वाच्य तीन प्रकार का, ठीक है, ये जो हो गई वाच्य की डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। अब यहीं से ही पता चल गया होगा कि वाच्य तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म और भाव। कर्ता, कर्म और भाव। अगर ऐसे पूछा जाए कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ अगर इसका पूछा जाए कि शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ तो वो है बोलने का विषय, बोलने का विषय। शाब्दिक अर्थ का, किसी भी चीज के शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि बस उसके शब्द का अर्थ बता दो। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला था ना, अनुज नाम आया था, तो मैंने कहा था अनुज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो भी नाम होता है यानी जो भी शब्द है हमारे पास, उसका अर्थ बता देना, वो शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर आई है? सब्जेक्ट ऑफ स्पीकिंग, वेरी गुड, यस प्लीज। तो अब वाच्य के तीन भेद हैं, ये तो पता चल गया। कौन कौन से? कर्ता, और अगर सिंपल सी बात कहूं तो यहीं पे टॉपिक खत्म कर सकते हैं हम, एक ही बात कह के। क्या? कर्ता में कर्ता मेन होता है, मुख्य होता है, मुख्य विषय कर्ता हो गया। कर्म जिसमें कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य जिसमें भाव प्रधान होता है, बात खत्म।
ठीक है, बट अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हो गया सिंपल चीज। अगर मैं कहूं कर्ता या कर्तृवाच्य बोला जाता है इसको, देखो कर्तृवाच्य मेन चीज इसको ऐसे बोलते हैं। ये रेड हो जाता है, एक मिनट, ग्रीन हो जाता है बीच बीच में, अब समझ आ रहा होगा। कर्तृवाच्य, ठीक है, त्रि, कर्तृवाच्य, कर्तृ र आधा है और त भी आधा है और त के पैर में री, ऋषि, ठीक है, वो पूरा है। हाँ, अनुज का मतलब छोटा भाई, बिल्कुल अनुज, सही बात है, ठीक है। तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, ये बात तो ठीक है, यहां से सिर्फ ये चीज निकल के आई कि कर्ता प्रधान, ओके, इसमें कर्ता प्रधान होता है। अब कैसे, जैसे मैं कहूं कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला। अब मान लो अगर हम कहते हैं गोपाल सोता है, गोपाल सोता है, सोता है लिखा, खोता है नहीं लिखा, ठीक है, गोपाल सोता है। अब करने वाला कौन है, क्रिया को गोपाल, क्रिया को कौन कर रहा है, गोपाल। तो गोपाल यहाँ पे क्या हुआ, गोपाल सोता है, तो मेन चीज जो मुख्य पर होता है, मुख्य, मुख्य इसमें क्या है, कर्ता, ठीक है। तो प्रधान कौन है इसमें, कर्ता। जब कर्ता प्रधान होता है जिस वाक्य में, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य बोलते हैं। अब कर्ता प्रधान है या उसमें कर्म प्रधान है, ये कैसे पता चलेगा। मैम की प्रॉब्लम दूर कर दो। अनुज अर्जुन का भी नाम था जो कि बोलते मतलब छोटा होता है, ओके। रीना, मनीष का अर्थ बताना मैम प्लीज। अच्छा, मतलब सारे अर्थ मैं ही बताऊंगी, खुद देख लेना मनीष का अर्थ क्या होता है, इतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि सबके नाम के मीनिंग बता दूंगी। वैसे मनीष का मतलब अभी ध्यान नहीं है मेरे को, बट बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। चलो, गोपाल सोता है, कर्ता प्रधान है, इसमें कौन सा हुआ, कर्तृवाच्य। अब एक चीज इसमें ध्यान रख लेना, कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया, गलती है क्या कहीं पे, गलती है, देखो अब मैंने गलती की है, जल्दी से बताओ क्या लिखने में गलती की है। साइको का भी कुछ नहीं मिला, अरे रीना आज मैंने दे दिया उसको, साइको के नोट्स दे दिए उसको कि अपलोड कर दो, और आज साइको की क्लास भी हुई थी, कल भी हुई थी, परसों नहीं हुई थी, एक दिन नहीं हुई थी। ठीक है, रीना नाराज बहुत हो मेरे से। चलो, नोट्स मिल जाएंगे आपको आज से। कृतवाच्य, कृत नहीं होता है, देखो कृत बोलोगे तो र की, देखो साउंड देखो, कृत, 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 कर्तृवाच्य, कर्ता प्रधान, ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्ता प्रधान। यहां बताओ मैंने कोई गलती की है लिखने में, कुछ लिखने में, अब देखो खुद ढूंढो कहाँ गलती की है। अब इसको भी मैं ऐसे लिखती हूँ, क्या मैंने कुछ गलती लिखी है, गलत किया है। म के ऊपर आएगी मात्रा, बिल्कुल यही कह रही हूं मैं, अकर्मक। ये देखो, अब ये मैंने लिखा, हमें एकदम से पता नहीं चल रहा कि र कहाँ पे आना है, क्योंकि हम कई बार गड़बड़ी में ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी में। देखो ये लिखा क्या है, अर्कमक, अर्कमक, र क से पहले बोला जाएगा, तो ये गलत लिखा गया है, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक,
ठीक है, कई बार गड़बड़ी में गलत लिखा जाता है तो उससे भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एकदम से मैंने कर्म ऐसे लिखा तो मुझे याद आया कि आपसे पूछूं। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक कर्तृवाच्य में दोनों यूज होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अकर्मक क्रिया भी आती है उसमें, सकर्मक की भी आती है। माँ बाजार जाती है, अगर मैं लिखूं सोहन दौड़ रहा है। ठीक है, अब कर्तृवाच्य का कैसे पता चलेगा? ठीक है, कर्तृवाच्य का कैसे पता चलेगा? अब देखो, सोहन दौड़ रहा है, यहाँ पे नेम को चेंज कर दो, लड़के की जगह लड़की कर दो, लड़के की जगह लड़की कर दो। अब देखो, अगर मैं कहती हूं आभा, आभा, तो दौड़ क्या हो जाएगा? रही है। ठीक है, नाम चेंज करते ही क्या हुआ? वो रहा है से बजाय रही है, यानी कि चेंज होते ही क्रिया चेंज हो रही है। तो वहां पर यानी कि कर्ता को चेंज करते ही क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कर्तृवाच्य। कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो कर्मवाच्य। यस, रीना, मैम रिकॉर्डेड और लाइव क्लास भी मिलेगी। रीना, आपने कौन सा ले रखा है, कोर्स कौन सा ले रखा है? मैं आपको बतवा दूंगी। कल हिंदी की क्लास हुई थी क्या? नहीं हुई, हिंदी की क्लास नहीं हो पाई थी, 2 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, तो कल मैंने सिर्फ आके साइको की क्लास रिकॉर्डेड ही थी, लाइव नहीं ले पाई थी, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल वाली क्लास शायद मिल भी गई होगी। और आज साइको की क्लास मॉर्निंग में लाइव हुई थी, तो अब हिंदी की लाइव हो रही है। ठीक है, और रीना, मेरे ख्याल से सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, चलो अब फटाफट से आगे करते हैं। अगर मैं कहूं माँ बाजार जाती है, तो पापा बाजार जाते हैं, चेंज हो गया, तो वहां पे क्या है? कर्ता, कर्तृवाच्य। ठीक, क्लियर है? ये मत पूछो दिव्या कि डेली इसी टाइम होती है या नहीं होती, ये तो सारे मेरे से इस चीज से नाराज होते हैं कि डेली किस टाइम कर लेते हैं हिंदी की क्लास, सुबह टाइम मिले तो मैं सुबह, वो ना मेरा शेड्यूल ऐसा है। एक्चुअली मैं मतलब ऐसे नहीं है कि मैं क्या कहते हैं उसको, अनुशासनहीन हूँ और किसी भी टाइम क्लास ले लेती हूँ, ऐसा सच में नहीं है। बट है कैसा, क्योंकि किसी टाइम मैं सुबह फ्री होती हूँ, मेरा शेड्यूल ऐसा है, तो किसी टाइम इस टाइम फ्री होती हूँ, तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ उसी टाइम क्लास ले लेती हूँ। तो वो बस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा आप देख लिया करो कभी भी। ठीक है, 599 वाला कंप्लीट। ओके रीना, तो ये मैं आपको पता कर दूंगी, और मैं ऐसे तो नहीं कहती आपको कि इसमें आप फोन नंबर डालो, चलो मैं देखती हूँ कैसे कांटेक्ट कर पाऊँ, तो आपसे करवाती हूँ कुछ। ठीक है, ठीक है। अब एक बार और ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में बस 2-3 चीजें याद रखनी है। कर्ता प्रधान है, कर्मक और अकर्मक क्रिया होती है, चेंज करके देख लेना उसको। ठीक है, तो वो कर्ता में ही आएगा, कर्ता उसका प्रधान होता है। एक बात और ध्यान रखना, कई बार होता क्या है, जैसे अगर मान लो कह देती हूँ कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर्म वाच्य होना चाहिए। ठीक है, कि कर्म प्रधान है, ये कर्मक क्रिया है। ठीक है, बट जहां पर ने आ जाता है ना साथ में, ध्यान रख लेना, कर जहां पर ने आता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, वहां पर कौन सा वाच्य आएगा? वाच्य
ये है कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। पूछा इसमें कर्म है? हाँ बिल्कुल है, पुस्तक तो सकर्मक क्रिया है, बट इसमें वाच्य पूछा जाए तो कर्तृवाच्य आएगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। क्या आ जाएगा? ने पर सर्ग, ने पर सर्ग का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, हाँ सॉरी, सच में उस चीज के लिए रियलिटी है, सॉरी है, बट बस ये है कि हाँ मेरा टाइम फिक्स नहीं है, जैसे अगर फ्री होती हूँ शाम को तो मैं शाम को भी लेती हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि क्लास मिस नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट किसी की टाइम। ठीक है, लाइव नहीं देख पाओगे तो इट्स ओके, बट आप अपलोड तो आ ही जाएगी ना आपके पास, इसलिए मैं ले लेती हूँ किसी भी टाइम। यस रीना, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कर्म वाच्य। कर्म वाच्य, अब कर्म वाच्य में क्या है कि जहां पर कर्म प्रधान होता है, जिस क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। जिस क्रिया में किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता। अब कर्म की प्रधानता कैसे होती है? अब मान लो ये एक चीज ये ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में कर्मक और अकर्मक दोनों थे, कर्म वाच्य में केवल सकर्मक। सीधी सी बात है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कर्मक यानी कि कर्म वाच्य है तो कर्म तो होना चाहिए, और कर्म किस में होगा? अकर्मक में तो कर्म होता ही नहीं है, अकर्मक में तो कर्म होता ही नहीं है। गोपाल सोता है, गोपाल रोता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अकर्मक, जो कर्तृवाच्य में होता है। अब कर्म वाच्य, कर्म का होना जरूरी है, तो कर्म किस में? इसलिए कौन सी वाक्य होगी क्रिया? यहाँ पे कर्मक क्रिया होगी। ठीक है, यस बिल्कुल मनीषा। अब इसमें क्या होता है? कर्मक वाक्य में होती है। अब जैसे अभी हमने कहा अगर मैं बोलूं इसमें वर्ड मिल जाते हैं कर्म वाच्य में द्वारा, द्वारा वर्ड आ जाता है, द्वारा मतलब कि के द्वारा। अगर उसको शिक्षक पाठ पढ़ाती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं? शिक्षिका के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, शिक्षिका, नौकरानी के द्वारा, या अगर हम कहें नौकरानी ने कपड़े धोए, नौकरानी ने कपड़े धोए, तो क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य में कैसे चेंज करेंगे? कर्म वाच्य में नौकरानी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, नौकरानी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, ये कौन सा हो जाएगा? कर्म वाच्य में हमने चेंज कर दिया। और कर्म वाच्य में किसमें क्रिया बनती है? कर्मक क्रिया में बनती है। एक बात और भी हो सकती है, कई बार कर्ता होता ही नहीं है और वहां पे हम फिर भी उसको कर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? अगर मैं मान लो ये कहूं नहरें खोदी गई, नहरें खोदी गई, तो ध्यान रखना इसमें क्या चीज है? कर्म है। नहरें खोदी गई, करने वाला नहीं है यहाँ पे, कर्ता, कर्ता अप्रत्यक्ष रूप से है, पर नहरें अपने आप तो नहीं खोदी गई, इसका मतलब क्या है? ये कर्मक क्रिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य। ठीक है, कर्म वाच्य है ये। इसमें क्या चीज प्रधान हो रही है? नहरें खोदी गई, यानी कि किसी के द्वारा तो नहरें खोदी गई है ना। ठीक है, किसी के द्वारा तो नहरें खोदी गई। अब उसने क्या कर दिया? ये जो मजदूर थे उनका नाम ही नहीं लिखा, मजदूरों के द्वारा नहरें खोदी गई, बट ये पता चल रहा है कर्म अपने आप तो नहीं होता, कोई तो करने वाला होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म प्रधान हो रहा है। ठीक है, यस यहाँ तक समझ आया। और होता क्या है? कर्म वाच्य में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें होती हैं।
नकारात्मक ऐसा नहीं है कि नकारात्मक नहीं वाला वाक्य कर्मवाच्य में नहीं आएगा। अगर मान लो मैं कहूं मेरे द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया, तो वो भी कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य ही होगा। मेरे द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया। ठीक है, मेरे द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। गृह कार्य नहीं किया गया यानी कि सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, सकारात्मक या नकारात्मक, नकारात्मक, वो भी किस में आ जाएगा? कर्मवाच्य में ही आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? अब देखना एक और चीज भी आ जाती है, लास्ट में हम करते हैं भाववाच्य। भाववाच्य, अब सीधी सीधी बात कह देते हैं, भाव, इसमें भाव प्रधान होता है भाई, भाव प्रधान। अच्छा ठीक है, भाव प्रधान हो गया। अब भाव प्रधान में मोस्टली ऐसा रहता है नहीं वाले वाक्य, बट मोस्टली सिर्फ 90% ऐसा है कि नहीं वाले वाक्य आ जाते हैं। भाव प्रधान, जहां पे भी भाव प्रधान होता है वहां भाववाच्य होता है, इस बात का ध्यान रखना। कई बार जैसे मान लो अगर मैं कहूं उससे चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, बोला नहीं जाता, भागा नहीं जाता, नहीं वाले वाक्य मोस्टली इसमें आते हैं। बट मोस्टली का मतलब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? 90%। पर आजकल ये बहुत केयरफुल हो गया है, उसको पता है नहीं वाले वाक्य तो सीधा सीधा इनको पता है नहीं वाले वाक्य इसमें कर्म ये भाववाच्य में आते हैं। चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, बट अब वो क्या करता है? नहीं वाले वाक्य नहीं भी देता पेपर में। ठीक है, देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, नहीं वाले वाक्य नहीं भी देता। तो कैसे दे देता है? अब जैसे अगर मैं कहूं गर्मियों में लोगों द्वारा खूब नहाया जाता है, तो इसका मतलब भाव प्रधान हो रहा है वहां पे। जनता से क्या होता है? अब क्या हो रहा है? क्या बढ़ रही है? महंगाई। तो जनता से अब महंगाई सही नहीं जाती। ठीक है, तो ये क्या किसको शो कर रहा है? भाव को, हमारे फीलिंग्स को उजागर कर रहा है। तो जब भाव को उजागर किया जाए, भाव प्रधान होता है, वो भाववाच्य होता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा? कर्म प्रधान, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब एक बार मैं तीनों का दोबारा लिख देती हूँ। इसमें तीनों में कौन कौन सी चीज है? कर्ता, कर्म, भाव। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है? कर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया में चेंज हो जाता है। ओह, ये कर्मक अकर्मक दोनों होते हैं इसमें, और कर्म है तो इसमें कौन सा होगा? सकर्मक। ठीक है, और भाववाच्य में क्या होता है? इसमें क्या आ जाता है? अकर्मक। अकर्मक से क्या बनाए जाते हैं? भाववाच्य बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि कर्ता जो है वो किस में चेंज हो जाता है? अब देखो, कर्ता कर्तृवाच्य को किस में चेंज किया जा सकता है? कर्म में भी चेंज किया जा सकता है और भाव में भी चेंज किया जा सकता है। सकर्मक वाले वाक्यों को हम क्या बना सकते हैं? कर्मवाच्य, और भाव वाले यानी अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को क्या बना सकते हैं? हम भाववाच्य। ठीक है,
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है या बेरोजगारी अब सहन नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब बढ़ रही है अलग बात है, हम कहते हैं सहन नहीं हो पा रही है। ठीक है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, भाववाच्य। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी कल। ठीक है, कल तो 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा इसको करके, वैसे तो ये कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा इसको और करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और फिर संधि समास और अलंकार, जो तीनों मेन टॉपिक आप बार बार कह रहे हो ना, संधि करवा दो, समास करवा दो, तो पहले समास कर लेंगे, संधि कर लेंगे, अलंकार कर लेंगे। ठीक है, हाँ इंग्लिश की होगी 6 बजे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और नाराज कौन था, कौन नाराज था, रीना। नाराज तो नहीं थे, बट रीना अब आप इस आज मैं पीडीएफ दे के जाऊंगी, कुछ कुछ शुरू कर देती हूँ, आपको पीडीएफ भी देना। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।